अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस दुरूद पाक को इसके पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते 1,000 दिन तक, कितने दिन तक? 1,000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। इसके पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते 1,000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। वो कौन सा दुरूद पाक है? आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? कैसे हैं हमारे बच्चे? अल्लाह पाक का शुक्र है। ये भी कह सकते हैं, उर्दू में भी कह सकते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है। ठीक है, जभी तो यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। हाथ उठा के बोलें, इस्लाम फॉर किड्स। दोनों हाथ उठा कर बोलें, मुस्कुरा कर बोलें, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलें, थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुरा के बोलें। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे बच्चे जोश में आ गए हैं और जो स्क्रीन पर बैठे हुए बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है आप भी जोश में होंगे, क्योंकि आपका प्रोग्राम आ चुका है जो कि बच्चों के लिए ख़ास प्रोग्राम है। और जो बड़े हैं वो हमें फेसबुक पर या सोशल मीडिया के ज़रिए जिस भी अंदाज से देख रहे हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, दुआओं से नवाज सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं, कोई अच्छी सी बात लिख कर आप जो है हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वीडियो भी भेज सकते हैं। और हम आप बच्चों के लिए जो घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक सवाल भी लेकर आते हैं। और आज का सवाल हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, ये बताइए, आसान या मुश्किल? मुश्किल। मुश्किल जी। बच्चों की तरफ से फरमाइश आई है मुश्किल सवाल हो, और आप लोगों से मुश्किल मुश्किल मुश्किल। आप लोगों से ही मुश्किल? ओहो, देखें, एक वक्त ऐसा आता है कि जब बंदे को इल्म आ जाता है, माशाल्लाह आप लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में, तो एक वक्त ऐसा आता है तो वो अपने उस्ताद साहिब से, जो आपके पढ़ाने वाले, उनसे कहते हैं मुश्किल पूछिएगा, क्योंकि हमें सब कुछ याद है। जब अच्छा याद होता है तो फिर बंदा क्या बात सोचता है कि हमें मुश्किल बात होना चाहिए, और जब सही याद नहीं होता तो क्या बात आती है? आसान। हो सकता है कुछ बच्चे हमें ऐसे देख रहे हो जो पहली मरतबा आज प्रोग्राम में शामिल हों, तो आज हम पूछ लेते हैं कि ये बताइए प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो शहर मदीना है, उधर एक कब्रिस्तान है, मशहूर कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का नाम बताना है। यहाँ पे किस किस को मालूम है? सिराज, आसान है ये। मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम आपने बताना है। 2 बच्चों को मालूम है और 2 को आगे भाई याद, चले 3 को मालूम है, 1 को नहीं मालूम। अभी थोड़ी देर बाद आपको याद आ जाएगा। इसमें हम 4 सेगमेंट शामिल करते हैं। पहला होता है मदरसतुल मदीना, दूसरा होता है हमारा इस्लाम, जिसमें अकीदे की बातें होती हैं, तीसरा होता है बच्चों की महफिल नात, और चौथा और आखिरी सेगमेंट होता है प्यारे अंबिया। तो प्यारे बच्चों, अब कौन सा सेगमेंट शुरू करने का वक्त हो चुका है? शुरू करने जा रहे हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी, जी भाई, आज कारी साहब को कौन बुला के लेकर आएगा?
चलें जी, आपसे हामिद साहब ज़रा अच्छे अंदाज से, जैसे कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी, खड़े होकर अच्छे अंदाज से हाथ के इशारों से जी। कारी साहब अब आप तशरीफ लाइए। जी कारी साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। कारी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, कारी साहब भी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक हैं। अब बैठ जाइए और देखते हैं कि कारी साहब किस अंदाज से आगे की जानिब बढ़ते हैं, बच्चों को किस तरीके से एंगेज रखते हैं, क्या बात कहेंगे मदनी चैनल पर जो बच्चे बैठे हुए हैं। बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो जब स्क्रीन पर बैठे हैं, कारी साहब आए हैं तो फिर पूरी तवज्जो है, फिर कारी साहब नहीं है तो फिर कम तवज्जो हो गई, फिर इधर थोड़ा सा पढ़ा, फिर कुछ बातें कर ली, कुछ खेल लिया। और फिर जब सिर्फ मदनी चैनल हो, उनको पता है ये कारी साहब जो है वो कुछ कहेंगे ही नहीं, अगर मैं कुछ खा लूँगा, पी लूँगा या पढ़ूँगा नहीं तो ये कारी साहब मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे, पढ़ने का वक्त है, कारी साहब कुछ नहीं कह सकते। अब उनको किस तरह अपना ख्याल रखना है? उम्मन ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा काम करना हो ना, तो बड़े काम के लिए जो है ना थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ता है। हाँ, अब काम इतना बड़ा है कि हम वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो है कि ख़ुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को इसकी तालीम दे। वाह। तो आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़बान मुबारक से खैरुकुम का लफ्ज़ और ख़िताब दिया गया उनको जो कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। हाँ। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा काम नहीं है कि जिसमें सरकार ने खैरुकुम फरमाया है कि वो बेहतर लोग हैं, तो आइए बेहतर लोग बनिए। जैसे बापू ने फरमाया कि बाज़ औक़ात वो खाते भी रहते हैं, चॉकलेट भी मुंह में होती है, पढ़ भी रहे हैं, यहाँ भी देख रहे होते हैं, तो काम हमारा बहुत अजीम है, हम कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमारा जो किरदार है ना वो भी बहुत अच्छा होना है। अच्छा, वैसे ही अदायगी मुश्किल से अदा हो रही है, हाँ नहीं निकल रहा, आइन नहीं निकल रहा, अब मुंह में लुकमा है, ठीक है, आप अपनी पसंदीदा चीज़ खा रहे हैं, फिर तो यूँ पढ़ेंगे आप भाई, जब आपसे बोला सही नहीं जा रहा है, जब आपके मुंह में लुकमा होता है, आप अपनी अम्मी से बात करें तो अम्मी ये बोलती हैं भाई पहले इसको ख़त्म कर लें आप, फिर उसके बाद बोलिएगा, समझ में नहीं यार। अब जब आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप कोई टॉफ़ी खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं, जो भी आपकी पसंदीदा खाते रहें, पढ़ते रहें, तो आपकी अदायगी तो फिर सही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, मुंह में कोई भी चीज़, बल्कि वुज़ू करके, कुल्ली करके, अच्छे अंदाज से मिसवाक शरीफ करके आपने फिर मदनी कायदा पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। जी कार साहब, क्या शुरू करेंगे आज हम? आज हमारे नए सबक का आगाज़ होगा, सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 जी, सबक नंबर 8। एक सीढ़ी और चढ़ गए और एक जीना और ऊपर की जानिब, और ये 21 तख्तियाँ हैं, सबक नंबर हैं 22 जीने हैं। अब बढ़ते जा रहे हैं, वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला हम आज कहेंगे कि आज हमें मदनी कायदे का इख्तिताम है, कल से हम कुरान पाक स्टार्ट कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? आपने कहा था कि ना हमेशा एक एक टुक्का गिरेगा बाल्टी में, मतलब एक एक तख्तियाँ पढ़ते रहेंगे। वाह भाई वाह, कितनी प्यारी बात आपने जो हमने बताई थी वो आपने बताई कि ये आप आगे कभी मौका मिले ना कोई कि आप अच्छी सी बात बताएं तो ये बात बता सकते हैं। और क्या कि आप इसके जो हैं 22 कतरे हैं, मदनी कायदे के 22 कतरे हैं, तो आपने कितने कतरे जो है पी लिए? अभी 7 कतरे पी लिए। और जब आपके पूरे 22 कतरे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मदनी कायदा कंप्लीट और आपको अच्छा कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। इसी तरह कारी साहब जो पढ़ा रहे हैं ठहर ठहर कर, आज जो हमारा 8वीं तख्ती सबक नंबर 8 सबक नंबर 8 जो स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों कहीं नहीं जाना, मदनी कायदे पे तवज्जो रखनी है। जो आप मदनी कायदे पे तवज्जो रखेंगे, जिनके पास मदनी कायदा नहीं है तो जल्द अज जल्द दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मदनी कायदा मकतबुल मदीना से भी हासिल कर सकते हैं। जी कर सकते। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम नए सबक के साथ आगे जाएंगे और ये याद रखिए कि आपके साथ कुछ सवालात भी हमने शेयर करने हैं। आपके वाइट बोर्ड जो आपके सामने हैं उस पर ये कुल 4 सवालात लिखे हैं, बहुत ही आसान हैं और मेरा ख्याल से आप तो जवाब दे देंगे। अब हमारे साथ जो मदनी चैनल पर शामिल हैं बच्चे,
वो इन सवालात के जवाब कैसे देते हैं, कितना देते हैं, किस अंदाज से देते हैं, ये तो इंशाल्लाह बाद में पता चलेगा। और कारी साहब पुराना सबक भी सुना सकते हैं जो आपने परसों पढ़ाया था? जी वो भी सुना सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं। 7 तख्तियाँ हैं, 7 आप सबक पढ़ चुके हैं, इसमें से कुछ भी आप सुना सकते हैं, पिछला भी होता रहेगा रिवीजन। जी जी माशाल्लाह कॉल के जरिए आप सुना सकते हैं। भाई जो बच्चा जितना अच्छा, अब हुरूफ मुस्तालियाँ हैं, अच्छा सुना सकते हैं, आप सुनाइए, वाह गुड, आपको शाबाशी मिलेगी और हमारे बापू की दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और हुरूफ मद्दा याद है, हुरूफ मद्दा के कवायद सुनाएं, हरकत के कवायद, जो आपको अच्छा सुनाना आता है आप सुनाएं, इंशाल्लाह हम आपको सुनेंगे भी। और अगर कोई खामी हर एक से होती है, खामी होगी तो इसलाह कर देंगे, वरना इंशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई करेंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 8 है और बहुत ही आसान। भाई हर बार कारी साहब के मुंह से आप यही सुनते हैं बहुत ही आसान है, हम तो यही कहेंगे बहुत आसान है, क्योंकि हमें आता है ना जी, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है। और फिर ये कि आपके लिए भी ये सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर सीखना मुश्किल होता तो फिर हमारे मुंह से ही निकलता कि है तो आसान, थोड़ा आपके लिए मुश्किल ही है, लेकिन आपको सीखने में भी कोई मुश्किल ही नहीं है। सही है, बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसके कवायद सीखेंगे, सही है, और कवायद के बाद तावुज़ और तस्मिया से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। गुड हो गया भाई। प्यारे बच्चों, खड़ी हरकत, खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ा ज़बर खड़ी से उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। इनको तो पता है ना कि कारी साहब ये सुनेंगे तो याद करके आए। अब हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं वो बेचारे शायद हो सकता है कि अभी मदनी कायदा ही खोल रहे हो कि है कहाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है ये। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, आप भी अपना कायदा खोल लीजिए। अच्छा, ये उर्दू का जो लिखा हुआ है ना, इसको फोकस कर दें, जो उर्दू वाला है ना ये स्क्रीन पर आ जाए। जी कारी साहब। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 8 खोल लीजिए, मदनी कायदा खोल लीजिए, आपको ये कवायद नज़र आ जाएंगे। अगर नहीं है तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। भाई पहला हमारा कायदा है सबक नंबर 8 का, वो है, आपने बता दिया, खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। यानी ये सब खड़े 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 हैं। अच्छा, कुछ खड़ी खड़ी भी कर होते हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को। इसमें जब इंट्रोडक्शन करवाया, तारुफ करवाया, तो कहा खड़े ज़बर, लेकिन जब हम हुरूफ के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बा खड़ा ज़बर बा, उस वक्त खड़ा पढ़ेंगे। अच्छा। और इस वक्त खड़े का इंट्रोडक्शन की सूरत में खड़े खड़े खड़े। अच्छा, कुछ खड़ी भी कर रहे हैं जी, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, ओ बा खड़ी ज़बर बा खड़ी ज़ेर बी, यूं हो जाएगा ये। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। जो जैसा कायदे में लिखा हुआ है ना, वो तो पहला तो खड़े लिखा हुआ है ना, लेकिन जब हम सबक पढ़ेंगे तो बा खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये होगा हमारा अंदाज। तो कवायद में से पहला कायदा है खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर, उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। और ये खड़ी हरकत क्या है? खड़ी हरकत। एक मिनट सुने पहले जो कारी बच्चे साहब हमारे साथ है ना, फिर आपकी तरफ आएंगे। हाँ, जो बच्चे हमारे साथ हैं ना, उनको भी तो थोड़ा समझना है। आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, खड़ी हरकत कोई मुश्किल कायदा नहीं है। ये वही कायदा है जो आपने याद होगा, बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, यानी हुरूफ मद्दा जिस तरह पढ़े थे, खींच कर पढ़े थे एक अलिफ तक, उसी अंदाज से आपने पढ़ना है। तो बताइए कितना आसान सबक है ये। जैसे हुरूफ मद्दा को पढ़ा था ऐसे ही खड़ी हरकत। जी, मैं वही बताने लगा हूँ कि खड़ी हरकत को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हुरूफ मद्दा को पढ़ा था, क्योंकि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। कायम मकाम क्या है? कायम मकाम से मुराद ये है कि भाई हमारे मुल्क के सदर साहब होते हैं, वो जब बाहर कहीं किसी काम से तशरीफ़ ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर जब कोई दूसरे साहब जिनको मुकर्रर करके जाते हैं, ये कायम मकाम कहलाते हैं। असल तो वो हैं, जैसे अब्बू अम्मी कहीं जा रही हैं, ठीक है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो बोले बड़ी बाजी जो है इनका कहना मानना है, और जो आपका बड़ा भाई है उसको कायम मकाम, जी उनको कायम मकाम का कहना मानना है। तो ये क्या हो गए? अब वो हुरूफ मद्दा तो चले गए, अब क्या आ गई है? खड़ी हरकत। खड़ी हरकत, तो ये उसी की तरह है। हाँ, सही है जी, ये आसान है। ठीक, हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अम्मी हुजूर ने फरमाया कि बस बाजी जो कहे वैसा ही आपने करना है। आप फिर हाँ, मैं जा रही हूँ, बाजी का कहना मानना है। जी, बाजी का कहना मानना है। तो अब अगर इनकी बात नहीं मानी तो गोया आपने हमारी बात नहीं मानी। तो जिस तरह आपने हुरूफ मद्दा को खींचा था, खड़ी हरकत को भी ऐसे ही खींचना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो तैयार हैं इस सबक के लिए आप? जी। एक का जवाब आया जोशीला। आप तैयार हैं?
जी जी। जरा जबान से भी कह दें, इतनी बड़ी गर्दन हिला रहे हैं, इतनी छोटी सी जबान नहीं। माशाअल्लाह। चलें जी, तावुज़ और तस्मिया शरीफ से आगाज़ करते हैं जी। पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और प्यारे बच्चों, आऊज़ु बिल्लाह शरीफ और बिस्मिल्लाह इस अंदाज से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप खूबसूरत अंदाज में आऊज़ु बिल्लाह शरीफ और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने वाले बन जाएं। सही है? डेली हम इसी अंदाज से इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। डेली यानी रोज़ाना। रोज़ाना, हाँ, रोज़ाना आपने ये पढ़ना है और फिर इसकी मश्क भी करनी है और हमें सुनाना भी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। पढ़िए। ता खड़ा ज़बर, ता खड़ा ज़बर, ता खड़ा ज़ेर, ती खड़ा ज़ेर, ती ता उल्टा पेश, तू ता उल्टा पेश, तू। उंगली रख के पढ़िए, उंगली रख के। हाँ, अब हमने खींच कर पढ़ना है एक अलिफ तक रमा में, जैसे उर्फ़े मद्दा को खींचा था। ता ती तू ता ती तू। ये आसान है कि नहीं? आसान है। और कुछ याद आया कि इससे पहले हम एक तख्ती ऐसी पढ़ चुके हैं, कौन सी? उर्फ़े मद्दा। उर्फ़े मद्दा, है ना, वही बात है। चलें आगे चलते हैं। ओ खड़ा ज़बर, ओ खड़ा ज़बर, ओ खड़ा ज़ेर, ती खड़ा ज़ेर, ती ओ उल्टा पेश, तू उल्टा पेश, तू ओ ती तू तू। कर सब एक लाइन और पढ़ाएं, फिर इंशाल्लाह हम कुछ कॉल्स की जानी पड़ेंगे। अब हम रवा से पढ़ेंगे और ये याद रखिए कि जिस तरह पिछले असबाक में आपको बताया था प्यारे बच्चों कि पहला हर्फ ता हमने पढ़ा, सही है, और दूसरा हर्फ हमने तो कैसे पढ़ा? मोटा। सही। तो ये जो मोटे हरूफ पढ़े जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं? और उर्फ़े मुस्तालिया को हर हालत में मोटा पढ़ते हैं। हाँ, तो भाई इस तो को आपने मोटा पढ़ना है, सही है। आगे पढ़ते हैं अब रवा से, बहुत ही आसान सबक है, शामिल हो जाइए। ज़ ज़ी ज़ू, ये तो था ज़ा। अब आगे आ रहा है ज़ाल। और ज़ाल का मखरज आपको मालूम तो होगा ही, बताएं, जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। कौन बताएगा? आप बताएं। शानी का हाथ बुलंद। शानी का तो हाथ माशाल्लाह हमेशा ऊपर ही होता है। चलें जी, अल्लाह आपका हाथ हमेशा ऊपर ही इसी तरह रखे माशाल्लाह। तालीम में माशाल्लाह। शाबाश भी मिल गई, शानी को दुआ भी। शानी भाई आप बताइए लाल का मखरज क्या है? नरमी से पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। शानी इसको चलें, सही है, आपने सही कहा, इसको नरमी से पढ़ते हैं, लाल। लेकिन इसका बेटा मखरज कहाँ है? कहाँ से? लाल, लाल कहाँ ज़बान की नोक है ना, हाँ, ऊपर के दांतों के पीछे वाले हिस्से पे लगती है। सच्ची बात, ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। सही बोल रही है, ऐसा ही है सिराज साहब, ठीक है, वाह भाई वाह। फिर हम क्या कहेंगे? आप तो कुछ कारी साहब ये पढ़ाइए, फिर इंशाल्लाह कॉल्स भी लें जी। चलें, इसका मखरज आपने समझ लिया, वहीं पर जबान लगानी है, कहीं और जबान नहीं लगानी। जबरदस्त कारी, सही है। ये पढ़िए, ला ज़ी ज़ू। वेरी गुड, मखरज के साथ आपने पढ़ा। वाह भाई वाह, वेरी गुड मिल गया भाई, वेरी गुड माशाअल्लाह। तो कुछ कॉल्स की जानी बढ़ते हैं और देखते हैं वेरी गुड लेते हैं, माशाअल्लाह लेते हैं, या शाबाश इनके हिस्से में आती है। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हादी है। अब्दुल हादी। मैं मुबारकपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सबक सुनाऊंगा। सुनाइए। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। जबरदस्त। ता अलिफ ज़बर ता,
आमीन आमीन। जी कार साहब क्या कहेंगे? आपने खुसूसियत देखी बापू माशाल्लाह कि इन्होंने तीनों की मिकदार को यकसा यानी एक अलिफ रखा। जबरदस्त भाई, आपको शाबाश। अरे भाई कारी साहब की तरफ से शाबाश मिल गई, जबरदस्त। मजीद कॉल्स की जानिब। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला है। आज के सवाल का जवाब जन्नतुल बकी है। जी, मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नतुल बकी। और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल कदम मुबारक के नीचे साए में है, गुंबद खदरा के सामने ये जन्नतुल बकी का मुबारक कब्रिस्तान है। जी, एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मिनाज है, मैं पिता से बात कर रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, गुड हो गया, बेहतरीन, माशाअल्लाह। जी, एक और कॉल दीजिए। मैं इकरार तारिया बिनते बस कोयटिया से अर्ज कर रही हूँ, अगर कुरान मजीद पढ़ते हुए आवाज नाक में जाती हो तो उसे क्या करना चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, मसला लेकर आई हैं। आमीन आमीन। जी कारी साहब बताएंगे। आज तो किसी ने सवाल किया, इसका मतलब ये कि हमारे बेशुमार ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत तवज्जो के साथ सुनते हैं। माशाल्लाह, आपके सवाल पर आपको शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। भाई देखिए, कुरान पाक पढ़ते वक्त नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए सिवाय दो हरूफों के, नून और मीम। जैसे पढ़ते हैं ना अन अम ता, तो अन में भी नाक में आवाज़ जाएगी, अम में भी नाक में आवाज़ जाएगी, लेकिन ता में आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि नून नाक से अदा होगा, मीम नाक से अदा होगा, बकिया हरूफ नाक से अदा नहीं। ये कैसे पता चलेगा कारी साहब के नाक में आवाज़ आ रही है, नाक से अदा हो रहा है? ये कैसे पता चलेगा? जैसे वो बच्चे गुनगुनाते हैं ना, नाज शरीफ गुनगुनाते हैं तो नाक में आवाज़ लेकर जाते हैं। अच्छा, नाक में से आवाज़ निकालने का एक बेहतरीन जो मश्क है वो है गुन्ना। जैसे अन्ना, अन्ना, पूरी आवाज़ नाक में चाहिए। अच्छा, नाक में थोड़ी सरसराहट भी हो रही है? हाँ, सरसराहट भी हो रही है। जी बिल्कुल, जुम्बिश सी हो रही है। हाँ, ये सारी आवाज़ आपको मुंह से नहीं आएगी, ये ओनली नाक से आएगी। जी, और जाहिर सी बात है मुंह से बोलते रहते हैं तो महसूस भी होगा कि मुंह से नहीं नाक से आवाज़ आ रही है। अन्ना। तो बेटा, आपने जो सवाल किया कि कुरान पाक पढ़ने के दौरान नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, तो सुन लीजिए, सिवाय दो हरूफों के नून और मीम, इनके अलावा किसी भी हर्फ में नाक में आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ना ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इससे बचना चाहिए। और ये अच्छी माशाल्लाह इस बच्ची ने तवज्जो दिलाई। हो सकता है इनका अपना मसला हो या घर में किसी का मसला हो, तो प्यारे बच्चों, आप अपने बड़ों की भी तर्जुमानी कर सकते हैं। तो आप, क्योंकि हम बच्चों की कॉल्स ले रहे हैं, तो बड़ों के और ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं, तो अगर कोई बड़े हैं तो आप अपने बच्चे के ज़रिए ना ये मसला मालूम करवा सकते हैं कि कोई वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह अमीर सुन्नत ने दिए कोरोना से हिफाजत के लिए, तो इसकी अदायगी क्या है, तो वो भी आप कारी साहब से मालूम कर सकते हैं। जी, एक और कॉल दीजिए। मुझे आपका पिछला इस्लाम पर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब मदीना मुनव्वरा में कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। जी हाँ, मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, ये नारा है किड्स मदनी चैनल। तो नारे को नारे की तरह रिकॉर्ड करवाना है मेरे बच्चों। जी, एक और कॉल। मेरा नाम स्माइका बिनते गालिब है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। पहले भी इनकी कॉल आई। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल बकी। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओमान में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। और लोगों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत दीजिए, आइंदा कॉल करें। आपकी पहले भी कॉल आई है, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप ये भी बताइए कितने लोगों को दावत दी और कौन सी कॉल है। जी, एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम आमना ईमान है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद। आपके सवाल का जवाब ये है कि जन्नतुल बकी। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह जी, किस तरह बात कर रही हैं आप। चलें जी, आपका अपना अंदाज है, आपका अपना स्टाइल है। एक और कॉल लेते हैं कर फिर आपकी जानकारी। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर आजाद तारिक। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी कारी साहब। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, 2 लाइन तो हम पढ़ चुके और ये आपने सीखा कि आज का सबक हमारा बहुत ही आसान सबक है। क्यों ना आज इस सबक को इसी निशिस्त में ख़त्म कर दें या कल के लिए रख लें? रखें है ना, चले रख लेते हैं कल के लिए। बात बच्चे ऐसे मशवरा दिया करें, जब कारी साहब पूछे तो बताया करें। जी, क्या कहते हैं? आधा सबक आज पढ़ लेते हैं, कल दूसरा पेज पढ़ा देना और पहला पेज भी रिपीट कर लेंगे। चलें, ये भी सही हो गया। आज का पेज पूरा पढ़ा देते हैं, इनसे भी सुनिए। हाँ, तो आप सुनाएंगे ना बेटा, 2-3 लाइनें तो हम पढ़ाएंगे, बकिया 2-3-4 हैं, आप 4 पढ़ के 4 लाइनें हो जाएंगी। हाँ? एक लाइन आप पढ़ा दें, फिर इनकी जानिब। चले, आइए भाई, हम तीसरी लाइन पढ़ा रहे हैं।
आप फिंगर रख लीजिए, शहादत की उंगली रख लीजिए और मिलकर पढ़िए खड़ी हरकत, एक अलिफ तक खींचना है। पढ़िए वा वी वो माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी सी एक मिस्टेक मेरे कानों में आई है, आवाज़ वो जैसे ज़ू ज़ू नहीं है, इसको स्ट्रेट ही रखना है। अभी जैसे एक कॉल आई थी, उस बच्चे ने हुरूफ मद्दा की अदायगी सुनाई थी और तीनों की मिकदार यकसा थी, बड़ा मज़ा आ गया। ऐसी ही आवाज़ होनी चाहिए, सही है। वा वी वो हाँ, ये बात हुई ना। आगे है सा। सा कहाँ से अदा होगा ये हमें कौन बताएगा शानी के अलावा? शानी भाई ने जवाब दिया। साहब, ज़बान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के पीछे हिस्से पे लगती है। हाँ, पीछे यानी अंदरूनी किनारे। सिराज साहब सही बताया। चलें, जवाब दुरुस्त है आपका, शाबाश, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें, अब आप पढ़ लीजिए इसी मखरज के साथ ऐसे, सा सी सू माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए एक सवाल, सा में सीटी की आवाज़ आएगी? कोई एक बताएगा जी। चलें आप पूछते हैं। हाँ, आप बता दें, जाजान बता दें। जाजान। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। नहीं आएगी है? ये क्या जवाब दे दिया? सही, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। वाह भाई वाह, सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा ये भी एक अंदाज होता है, अगर कच्चा हो ना तो नहीं आएगी आएगी, तो सोच लो दोबारा, नहीं आएगी, फिर सोच लें आप, आएगी। तो भाई एक बात पर जब आपको एकदम पक्का हो, मालूम कि यार मैं सही बता रहा हूँ, तो फिर आपने तब्दील नहीं करना। गुड हो गया जी। अब बच्चों से सुने, 4 लाइनें हैं इनकी, 4 लाइनें बच्चों से सुनते हैं। चलें, सिराज साहब से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा सी सू सा सो सी हू। बेटा थोड़ा सा यूँ तो सीन तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने, सही है, सीन बहुत अच्छा हो गया। बस अब सीन को आपने कैसे करना है? मोटा। सा है ना, सौ कर लें बस, और कुछ भी नहीं करना। आप पढ़ लीजिए, 100 दोबारा पढ़ लीजिए। बेहतर हुआ। हाँ, कुछ बेहतर हुआ, लेकिन मशक करनी है, क्योंकि ये जो गाल फूल रहे हैं ना बेटा, ये नहीं फूलने चाहिए। ओके, मशक करते रहे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शानी भाई आप अपनी लाइन पढ़िए जी। द दी दू। वेरी गुड, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ज़ेज़ान। जा, हाँ जी, पढ़िए बेटा। का की कू। दिखाइए स्क्रीन पे, दिखाइए जरा ऊपर करके। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, क्योंकि आपने काफ, पहले काफ को कैसे पढ़ा, मोटा या बारीक? बारीक। और दूसरे काफ को मोटा। मोटा पढ़ा। मोटा क्यों पढ़ा बेटा? क्योंकि ये हुरूफे जी हाँ, काफ हुरूफे मुस्तालिया में से है। जी भाई, अब आखिरी लाइन हामिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा ही हू हा ही हू। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बस थोड़ा सा ये कि आप फिंगर जो है ना स्पीड से खोल रहे हैं ना, इस वजह से वो आप खींच भी नहीं रहे। आप ऐसे खोलेंगे ना, हा तो पूरा पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे ना हा, तो फिर हरकत की तरह पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ लें खींच कर। हा ही सही, हू। ओके, ये एक अलिफ हो गई। हा ही हू। माशाल्लाह, अच्छा हो गया, एक अलिफ के बराबर आपने खींचा। यही इस सबक के आज के कवायद हैं और इनकी अदायगी है, इनको याद रखिएगा। हो सके तो हमें मदनी चैनल पर आप सुना भी सकते हैं आज या कल, ये सबक कल भी चलेगा इंशाअल्लाह। कार साहब कुछ बोर्ड पर भी आपने लिखा हुआ है? जी, वाइट बोर्ड के कुछ सवालात हैं, आपकी इजाज़त हो तो फिर जी आइए, आप बोर्ड की तरफ आइए, कुछ कॉल्स भी लेते हैं, देखते हैं बच्चे क्या हमें सुना रहे हैं। जी कुछ कॉल्स दीजिए।
मोहम्मद हमीदा कवर कैंप से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको इस्लाम फॉर किड्स का दावतनामा सुनाऊंगा। आओ बच्चों इस्लाम फॉर किड्स देखो सुनने की नीयत से फिर कायदा पढ़ो नाते सुनाओ अंबिया की कुछ मालूमात भी पाओ। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, प्रोड्यूसर साहब ये बना दें टाइटल कलाम। माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त, मेरे बच्चे जबरदस्त। कारी साहब कुछ कहें इनके बारे में? क्या माशाल्लाह इन्होंने जो ये नज़म बनाई ना, ये बच्चों के बिल्कुल मुआफिक है। बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चे ने बनाई? हाँ, मैं सोच रहा था शायद इसका कुछ एक दो शेर और भी होंगे, जी चाह रहा था कि मजीद पढ़ें। चलें भाई, कारी साहब ने काम दे दिया है, एक शेर और आप लिख कर लेकर आइए। और ये भी आपने पहले भी कॉल की थी, ये भी बताओ मेरे बच्चे कि ये आपकी कौन सी कॉल है, पहली मरतबा, दूसरी मरतबा या आखिरी मरतबा तो नहीं है। आप देखेंगे ना कितने लोगों को देखने की दावत दे रहे हैं। बहुत अच्छा पड़ा, मज़ा आ गया जी। क्या कहेंगे हम सब? माशाल्लाह, मदीना मदीना हो गया जी। जी एक और कॉल दें। मेरा नाम सोहद तारिया है जी। मैं मीरपुर खास से अर्ज कर रही हूँ। मैं आपको आज के सवाल का जवाब बताऊंगी। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, माशाल्लाह। आम वहाँ के मीरपुर खास हैं, मीरपुर खास के कुछ खास है सौगात, ठीक है, आम खा रहे होंगे हैं तो हर जगह की कुछ ना कुछ जो है मशहूर सौगात होती है। आपको पता है हमारे यहाँ की सौगात क्या है? नहीं पता? चलें जी, जो आपको अच्छा लगे वो खाइए, लेकिन पेट भर के खाइए, सब्जियां भी खाइए। अमीर सुने किस चीज़ की ताकीद फरमाइए? सब्जियां। ये आप जो इस किस्म की चिकन वगैरह खा रहे हैं ये भी खाइए, लेकिन साथ साथ सब्जियां ज़रूर खानी है। ये अच्छा हो जाएगा कि बच्चे अपनी अम्मी से अब्बू से खुद बोलें आज हमने सब्जियां खानी है, ये बोलते नहीं हैं जी। माशाल्लाह जी, प्यारे आका खाना सुन्नत है, ठीक है, प्यारे का सल्लम को पसंद थी, तो इस नियत से कि आप जो है कद्दू शरीफ के चंद कतले जो है डाल दें तो इंशाअल्लाह ताला खाएंगे, अच्छी नियत से आपको सवाब भी मिलेगा। एक और कॉल दें। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा है। मैं औरंगी टाउन कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको खुर्फ मद्दा की कवायद सुनाऊंगा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले देर हो तो या मद्दा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सही बताया भाई बच्चों? जी कारी साहब, बच्चों ने कह दिया तो हाँ वाह भाई, हमारे बच्चों को तो याद तो बच्चे ही काफी हैं, बच्चों से तस्दीक करवा लेंगे किस तरह सुनाया है जी। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है और मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। आज मेरी बहन आमना बेटे सबक सुनाएगी। खड़ी जबर ता खड़ी जेर की ता उल्टा पेश तू ता खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश जी कर साहब देखें, भाई ने दिया इंट्रो जी, ऐसे नहीं आने दिया बहन को अपनी कि ये इंट्रो दिया, ये कॉल रिकॉर्ड करवा रही हैं, मैं आपको इंट्रो देता हूँ और आप अपना सबक सुनाएंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन, अच्छे भाई हैं भाई जी। ये एक हौसला अफजाई वाली बात हुई। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बच्चों को कॉल करना नहीं आती या व्हाट्सएप करना नहीं आता, तो ये अच्छी बात है। आपने बेटा जिस तरह अपनी छोटी बहन को इस तरह पढ़ने के लिए आमादा किया तो इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। कैसे मैंने कहा खड़ा ज़बर जी, ये कि बेटा इसमें ऐसा है खड़े ज़बर, शायद मुझे आवाज़ आई तो बा क्या कहा? खड़ी ज़बर जी, खड़ी ज़बर। बच्चों ने गलती पकड़ ली भाई। हाँ, तो खड़ी ज़बर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे बा खड़ा ज़बर बा खड़ा ज़ेर बी बा उल्टा पेश बू। सब ये बोला जाता है, काफ़ी जगह पे पढ़ाया जा रहा है इसी अंदाज से, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को, ये उल्टे नहीं। असल में ये तो एक अलामत है ना, तो अलामत चले अगर आप किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन ये कि पढ़ना इसको पूरा एक अलिफ तक है। अच्छा, दुरुस्त तरीका, दुरुस्त अंदाज ये है जी कि जो आपको मदनी कायदे में लिखा हुआ है उसी अंदाज से पढ़िए जी। एक और कॉल लेते हैं। नाम सैयद मोहम्मद हसनैन रजा है। मैं कराची औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। वाले आ गए हैं इस पे भाई। तस्निया सुनाऊंगा। सुना बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन जी। कारी साहब क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सुनाया। असल में थोड़ा सा बच्चों में ना मासूमियत तो नहीं कहेंगे, मतलब है कि बचपना होता है, भोलापन होता है। हाँ, भोलापन होता है।
तो उस भोलेपन से इन्होंने तावुज़ और तस्मिया पढ़ा है। बस थोड़े से हा अच्छे हो जाएं, आइन अच्छे हो जाएं, फिर देखिए, और फिर ऐसी ही आप मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा तावुज़ और तस्मिया हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, कैसे कुछ बोर्ड की तरफ आएंगे जी? क्या पढ़ा रहे हैं? सवाल आइए जी, बोर्ड, वाइट बोर्ड की तरफ आइए। 4 सवाल और 4 सवालात हैं और बहुत ही आसान हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे देंगे। वैसे तो एक ही काफ़ी है हमारे शानी वो पेश होते हैं, लेकिन हम सबसे सवाल करेंगे। ये पेश हैं, ज़बर ज़ेर भी हैं हमारे उसमें। हाँ, ये पेश हैं जी, ये पेश हैं। मैंने कहा हर वक्त माशाल्लाह ऐसे पेश रहते। अच्छा, चलें, सवाल नंबर 1, हुरूफ़े हल्की कितने हैं? एक ही जवाब देगा। हुरूफ़े हल्की कितने हैं? जी, आप जवाब ले लें कार साहब इसको। जी, हुरूफ़े हल्की कितने हैं, इस सवाल का आपने जवाब देना है। और हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं, सही है, उनसे भी ये सवालात हैं कि आप इसका जवाब दीजिए, हुरूफ़े हल्की कितने हैं। बहुत ही आसान बताइए। सिराज साहब आप बता दें, एक सवाल लेने का। हुरूफ़े हल्की 6 हैं। ठीक है, हुरूफ़े हल्की 6 हैं जी। ये जवाब क्या हो गया कार साहब? जवाब दुरुस्त हो गया। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। दूसरे सवाल की जानिब आइए जी। दूसरा सवाल है, हरकत को कैसे पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर जद करिए मारूफ पढ़ेंगे। वाह भाई वाह, गुड हो गया, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सवाल नंबर 3, तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन जी जैजान साहब, जोर से। तनवीन को कहते हैं। तनवीन 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं। शाबाश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। कर सब चौथा सवाल, कल का जो हमारा सबक था, हुरूफ़े मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं? हामिद साहब जल्दी से। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं और वो ये हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। शाबाश, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे सवाल मेरे ज़हन में भी एक बात आ रही थी, जिस तरह हमने कहा जल्दी, लेकिन बच्चे को अपनी पोजीशन वही रखनी है। हाँ, कम पढ़ेंगे। कभी हम इस किस्म का भी इम्तिहान लेंगे कि हम बच्चों से कहेंगे आप जल्दी पढ़ें, लेकिन आपने बच्चों अपनी पोजीशन वही रखनी है। कितना हुर्फ खींचना है? बोले भाई कुरान खानी में पारा पढ़ना है, भाई वक्त कम है तो अदायगी आप ख़राब कर देंगे। आप जितना पढ़ लिया इतना पढ़ लें, ठीक है? आप पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। तो कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए, अल्लाह ताला मुर्शिद के साथ चल मदीना की आदत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, कारी साहब माशाल्लाह, तो शुरू करने जा रहे हैं अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे बच्चों, हमारा इस्लाम। माशाल्लाह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह यूसुफ भाई, माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और यूसुफ भाई आ गए। आज किस बारे में हम सुनेंगे? बच्चों को किस तरह एंगेज रखेंगे? क्या इनको सवाल दे रहे हैं? किस बारे में कॉल कर सकते हैं? जी यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये जो सेगमेंट है हमारा इस्लाम के नाम से, इसमें अकायद इस्लामिया, इस्लामी अकायद से मुतालिक हम कुछ ना कुछ गुफ्तगू सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपना सबक भी सुनाया करते हैं। कॉल करके आप हमें वो बातें सुनाया भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करवाया करते हैं। खुश नसीब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी आवाज़ें हमें सुनाते भी हैं और अपनी आवाज़ के ज़रिए से अपना सबक और जो आज जो बातें हमने अकायद की सीखी होती हैं वो सुनाने की भी सादत हासिल करते हैं। हमारा जो लास्ट आसान सा सवाल दे दे। हमारा जो लास्ट जो क्लास थी, जो सेगमेंट हुआ था हमारा इस्लाम, उसमें हमने पुल सिरात के बारे में सुना था। पुल सिरात जो है वो किस चीज़ के ऊपर बना हुआ है? हमारे जो हाज़रीन और नाज़रीन बच्चे हैं उनके लिए आज का सवाल है कि पुल सिरात किस चीज़ के ऊपर बना हुआ है? ये आज का सवाल है। कुछ रिवीजन भी करते हैं हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे बच्चों ने हाथ भी उठाए हुए हैं जो यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो जी हामिद साहब आप सुनाइए, पुल सिरात किस चीज के ऊपर बना हुआ है? पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। चलें आप बताइए। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जी शानी साहब। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। अच्छा ये बता सकते हैं कि उसका टोटल डिस्टेंस, उसका टोटल जो एक वो है सफर है वो कितना है? ऊपर कितने, उसकी टोटल मुसाफत उसकी कितनी है? थोड़ी सी तफसील के साथ हमने आपको बताया था, अगर कोई आप इसे सुनाना चाहें। सवाल क्या दिया यूसुफ भाई? सवाल ये दिया है कि पुल सिरात किस चीज के ऊपर बना हुआ है? पुल सिरात किस चीज के ऊपर बना हुआ है? हमारे हाजिरीन बच्चों ने भी सुना दिया है। जी शानी साहब आप बताइए उसका टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल इसका जो सफर है वो कितना है? 1500 साल। 1500 साल है। 500। जी आप बताएं। 1500 साल। उसकी हमने थोड़ी तफसील भी बताई थी, वो भी बताएं ना। 1500 साल कैसे है? यहाँ तक इतने अरसे में पहुंचेंगे, इतने साल में? जी हामिद साहब। 500 साल उसकी चढ़ाई है, 500 साल उसके बीच में लगेंगे और 500 साल उसको नीचे उतरने में लगेगा। वाह भाई वाह, गुड हो गया, गुड हो गया। आया आपके ज़हन? ढलान, ढलान कहते हैं उसको, नीचे की तरफ ढलान, यानी चढ़ाई और उतराई। ठीक है जी शानी साहब। पुल सिरात बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज है। गुड गुड गुड। पुल सिरात का बहुत अच्छा तारुफ इनके जहन में बैठ गया है और यहाँ पे सुना दी गए पुराने अक़ीदे में से जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो प्यारे बच्चों उसमें से भी कोई बात बता सकते हैं? अगर आपने ये बताया कि पुल सिरात जो है वो किस चीज़ के ऊपर है? जहन्नम। कोई भी दो बातें बता दें। जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा। हिसाब किताब के बारे में दो भी सुना बातें अगर सकते आपने हैं। बता दी तो मदीना मदीना हो जाएगा। पुल सिरात किस चीज के ऊपर बना हुआ है? जहन्नम। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होते हैं जहन्नुम, क्या बोल रहे होते हैं? जहन्नुम। जहन्नुम नहीं है, ये है जहन्नम। क्या है? जहन्नम। दोबारा बोलें, क्या है? जहन्नम। और आप ये भी बता सकते हैं कि जहन्नम है या जहन्नुम? जहन्नुम नहीं कहना है, हमने क्या कहना है? जहन्नम। जहन्नम क्या कहना है? जहन्नम। दोबारा बोलें, जहन्नम। दोबारा बोलें। जहन्नम। और इंशाअल्लाह ताला आका के सदके जहन्नम में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जन्नत में जाएंगे। पुल सिरात जो है वो किस चीज के ऊपर है? जहन्नम। फिर जहन्नुम आ गई। क्या है? जहन्नम। जहन्नम के ऊपर है। और इसकी मुसाफत कितनी है? ऊपर कितने अरसे में चढ़ेंगे? 500 साल। 500। हामिद साहब ऊपर कितने अरसे में? 500 साल में ऊपर की जानिब चढ़ेंगे। फिर बीच का जो सफर होगा वो 500 साल। फिर नीचे का जो सफर होगा नीचे उतरते वक्त 500 साल। ये टोटल कितना हो गया? 1500 साल। ये इसके एक सिरे से दूसरे सिरे को अबूर करने। और अल्लाह ताला चाहे तो पलक झपकते ही अल्लाह चाहे तो बिजली की तरह तेज़ी से गुजर जाएंगे कि बिजली आए यूँ आती है यूँ आ जाती है, पूरे मोहल्ले में एक साथ बिजली आ जाती है, तो बिजली की तरह तेज़ी से गुजर जाएगा। और अल्लाह ताला चाहे तो ये 1500 साल जो है यही मुसाफत रहे। तो अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक दो बातें हम बताते हैं पूरे उसमें सेगमेंट में, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होती है इस अंदाज से बताएं कि बच्चों के जहन में बैठ जाए, दिल में बैठ जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अगर तवज्जो देंगे तो आपके जहन से निकलेगा नहीं। तो बहुत आसानी के साथ, आसान के साथ, क्योंकि टॉपिक जो था ना वो पुल सिरात वाला वो था थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था। तो जो छोटे बच्चे हैं वो सुने। आज कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ जहन से निकल जाएगा, कुछ याद रह जाएगा, लेकिन बार बार आप प्रोग्राम देखते रहेंगे, मदनी चैनल से वाबस्तगी रहेगी, तो ये सारी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी। फिर ऐसे बाज़ जहन में बातें बैठी आती हैं, ऐसे जहन में बातें बैठी आती हैं। एक बच्चा था, वो सो रहा था, तो सोते सोते वो उठ गया। सोते सोते उठा तो पता है क्या बोल रहा था? बोला था मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। तो कोई गेम, छोटा सा बच्चा था 3 साल का, वो उठ के क्या बोल रहा है? मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। कोई गेम वेम खेल रहे होंगे घर में अपनी बाजियों के साथ, तो उसे बोला मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। तो ये होता है कि उस चीज़ को बार बार बोला होता है, जहन में वो बात बैठी भी होती है। तो काश ऐसा हो जाए कि हमारे बच्चे जब नींद से उठें या नींद में बोलते हैं तो कहें अल्लाह एक है। हैं यूसुफ भाई जी? ऐसा माहौल बन जाए कि उस चीज़ को बार बार पढ़ा था, अब नींद में भी वही बातें बोल रहे हैं। जी यूसुफ भाई आज क्या पढ़ा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है और शाह साहब का काफ़ी इसरार था इस टॉपिक के हवाले से, ज़रूरी है ये तो और काफ़ी अच्छा है और कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें गलतियाँ भी कुछ लोग कर रहे होते हैं ना। तो अगर आज के सबक को हम तवज्जो के साथ सुनेंगे और हमारे जो व्यूवर्स बच्चे हैं
खुसूसी तौर पर आपने कॉल करके हमें सुनाना है, ताकि हमें पता चले कि आप किस हद तक तवज्जो के साथ उसको सुन रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि जब आप किसी नबी का नाम लेते हैं तो आपने उनके नाम के साथ क्या जिक्र करना है, अलैहिस्सलाम कहना है, किस तरह से कहना है, पढ़ना है, लिखना है किस तरीके से। अच्छा, इसी तरह दो या दो से ज़्यादा अंबिया किराम का नाम जिक्र कर रहे हैं तो उनके नाम के साथ क्या जिक्र करना है, क्या लगाना है, क्या पढ़ना है। यूं ही इसके बाद हम बित तरतीब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में सुनेंगे कि सहाबा किराम के साथ आपने क्या लफ्ज़ जिक्र करना है, क्या जुमला बोलना है। तो वो इस्लामी तालीमात हमारी इस हवाले से क्या है और हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। माशाअल्लाह। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हमारा इस्लाम हमें इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है, हम उसको इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ आसान अंदाज पर समझें और समझाएं। तो आपने तवज्जो रखनी है। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडियो में मौजूद है लिख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। यूं ही आप भी इनकी पैरवी करते हुए, आप भी इनको देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लिख रहे हैं, आप भी इनकी पैरवी करते हुए, इनको फॉलो करते हुए अपने पास नोट कर लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी भी शामिल फरमा लें कि उनके साथ हमने क्या पढ़ना है, तो ये भी बच्चों के एक जहन में आ जाएगा। अलैहिस्सलाम तो हम बोल सकते हैं प्यारे आका में, लेकिन दुरूद पाक पढ़ना है, जैसे कि हम बताते हैं हर चीज़ के बारे में। तो आज आपको जो है कुछ चीज़ें ऐसी मालूम होने वाली हैं कि अगर उसको आप अपनी ज़बान पे रखेंगे, जब एक नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, और जब हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, कुछ लोग कहते हैं इसमें गिरामी, ये भी नाम मुबारक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक, नाम मुबारक जब आएगा तो हमने जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है, और जब मोहम्मद नाम लिया जाएगा तो हमने अंगूठे भी चूमना है। तो सरकार अलैहिस्सलाम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन, ठीक है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जो है बोला जाता है। जैसे ये बात आती है ख़ातमुन नबीयीन है तो हमारे जहन में फ़ौरन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर आ जाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। जी यूसुफ भाई। अच्छा प्यारे बच्चों, चंद मिनट आपका अटेंशन चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा तवज्जो, ठीक है। अब आप लिखना स्टॉप कर दें, वक़ूफ़ कर दें, ठीक है, जितना। और अब आपने बोर्ड पर देखना है और जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है आपने इसको तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि ये हमारे जहनों में रासिख हो जाए और हम इसको फिर जो है आसानी के साथ अमल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि अगर अल्लाह के किसी एक नबी का आप जिक्र करते हैं, हामिद साहब तवज्जो कीजिएगा, अगर अल्लाह के किसी एक नबी का नाम जिक्र किया, आपने बोला या आपने कॉपी में लिखा, जिक्र किया, ठीक है, जब एक नबी का नाम जिक्र करेंगे तो उनके साथ आपने क्या कहना होता है? अलैहिस्सलाम। क्या कहना होता है? अलैहिस्सलाम। एक नबी का जब जिक्र करेंगे, देखें जैसे कि हमने मिसाल के लिए लिख दिया हजरत इब्राहीम, एक ही नबी है, ठीक है, तो हजरत इब्राहीम के साथ हमने क्या लगाया है? अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम लगाया है। जब हजरत इब्राहीम या किसी भी एक नबी का नाम आप जिक्र करते हैं तो उनके नाम के साथ आपने क्या कहना होता है? अलैहिस्सलाम। एनर्जी नजर नहीं आ रही है भाई, किसी एक नबी का नाम जिक्र करेंगे तो उनके नाम के साथ क्या जिक्र करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ क्या पढ़ेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ, दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ, ठीक है सुबह इसी तरह। वेरी गुड, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया जी। तो ये एक नबी का जब जिक्र करेंगे अलग से, तो फिर जैसे आप वाकया सुना रहे हैं, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बार हजरत मूसा की कौम उनके पास आई, एक बार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इंशाल्लाह हम इसकी तफसील जो है वो लास्ट में सुनेंगे। तो देखें, एक नबी के नाम के साथ हम क्या कहते हैं? अगर एक से ज्यादा दो नबी हैं, दो नबियों का जिक्र किया, फॉर एग्जाम्पल हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, तो अब क्या कहेंगे? अलैहिस्सलाम। ये देखिए एराब भी लग गया है, अलैहिस्सलाम,
ठीक है, अलैहिमा था, अलैहिमा, ये अलैहिमा था, ये अलैहि है, ये अलैहिमा था। तो अलैहिमा को जब हमने सलाम के साथ मिलाया तो इसको पढ़ेंगे अलैहिमस्सलाम। एक नबी के साथ क्या पढ़ना है? अगर दो नबियों का जिक्र है तो क्या पढ़ना है? अगर दो नबियों का जिक्र है तो क्या पढ़ना है? अगर दो नबियों का जिक्र है तो क्या पढ़ना है? वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब अगर दो से ज्यादा अंबिया हैं, तीन हैं या उनसे ज्यादा अंबिया का जिक्र आप कर रहे हैं तो उनके नाम के साथ हमने क्या ये भी बता दिया गया। देखिए बहुत से अगर अंबिया किराम हैं तो जैसे मिसाल के तौर पर हजरत आदम और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, क्या कहेंगे? अलैहिमुस्सलाम कहेंगे। तो एक नबी का जिक्र है तो क्या कहना है? अगर एक नबी का जिक्र है तो क्या कहेंगे? अगर अलैहिस्सलाम। और अगर दो नबियों का जिक्र है तो क्या कहेंगे? अलैहिमस्सलाम। और अगर दो से ज्यादा नबियों का जिक्र करेंगे तो क्या कहेंगे? अलैहिमुस्सलाम। जी, और प्यारे बच्चों हमने आपको ये भी बताया था कि अलैहिस्सलाम जो है वो नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ जिक्र किया जाएगा, लिखा जाएगा या बोला जाएगा। गैर नबी या गैर फरिश्ता, यानी जो नबी भी ना हो या फरिश्ता भी ना हो तो उनके साथ आपने अलैहिस्सलाम नहीं कहना है, बल्कि क्या कहना है ये इंशाअल्लाह हम सबक में सीखेंगे कि उनके नामों के साथ आपने सहाबाए किराम है, अहले बैत उज़्ज़ाम है, औलिया किराम है, तो उनके नामों के साथ हमने क्या लफ्ज़ जिक्र करना है, क्या जुमला बोलना है, दुआया, तो वो भी इंशाल्लाह हम अपने सबक को कंटिन्यू करते हुए सीखेंगे। ठीक है भाई, कुछ कॉल्स की जानी भी बढ़े आगे, कॉल्स पे भी जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बोलेंगे हम भी तो हैं प्रोग्राम में शामिल, इस्लाम जी बिल्कुल, वो तो हमारे साथ बिल्कुल शामिल हैं। बिल्कुल, तो आप लोगों के लिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि आप किस तरीके से कॉल रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी, मेरा नाम आमिना राशिद है, मैं नवाबशाह से बात कर रही हूँ। आज आपके सवाल का जवाब पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। वाह भाई वाह, जवाब आ गया जी, जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है, मुझे आपका इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब ये है, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। वाह भाई वाह, ये भी जवाब हो गया दुरुस्त। एक और कॉल दीजिए। My name is Taiba Acharya and I am talking from Jakarpur. The word Jahannam is wrong and the Jahannam is right. I must try to reform myself and the people of entire world. Inshallah Azza माशाअल्लाह जी, मदनी मकसद भी सुनाया जी। एक और कॉल की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरा नाम अहमद रजा है और मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। रावलपिंडी। आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया, जिसमें ये प्रोग्राम आते हैं बच्चों की शान। ज़ेरो ज़बर आपका इम्तिहान ये तो जरूरी है। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आप इतने अरसे से हैं और तर्ज भी जो है ना वो वही सुना रहे आप। देख रहे हैं आप इतने अरसे से हैं। आइए ऐसी कॉल आई है माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। इससे पहले भी एक जबरदस्त कॉल आई थी भाई, माशाल्लाह जबरदस्त माहौल बना दिया। सब क्या कहेंगे जी, क्या कह रहे हैं? यूसुफ भाई का वो सच्ची बातें प्रोग्राम था। ओहो यूसुफ भाई का माशाल्लाह। तो सब बच्चे इनके लिए एक मतलब कहते हैं मदीना मदीना कर दिया जी, मदीना मदीना हो गया जी, माशाल्लाह जबरदस्त। तो कल भी कॉल कीजिएगा और फिर कुछ बनाइए और कुछ इसी तरह सुनाते रहिए बच्चों जी। एक और कॉल। मेरा नाम अमीमा फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। आज के सवाल का जवाब ये है, पुल सिरात बाल से बारीक तलवार से तेज है जो जहन्नुम के ऊपर बना है।
जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन आमीन। जी यूसुफ भाई क्या कहेंगे? ये लग रहा था इन्होंने नोट किया हुआ था अपने पास, और वो नोट किया हुआ ही सबक जो है वो सुना रही थी, लिखा हुआ था, और माशाल्लाह हो सकता है ऐसा हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपने कॉल की, एक और कॉल लेते हैं। मैं सनम अत्तारिया बोल रही हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। पुलसिरात जहन्नम के ऊपर। जी, जहन्नम के ऊपर बना हुआ है पुलसिरात। जवाब दुरुस्त दे दिया आपने। एक और कॉल शामिल करें। मेरा नाम अलीजा अकरम है, मैं चिश्तियाँ से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। पुलसिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जी माशाल्लाह। मैं कॉल सेंटर में गया जहाँ कॉल रिकॉर्ड होती है, तो उन्होंने बताया कि एक कॉल ऐसी भी आई हुई थी। एक बच्चा कह रहा था कि भाई हम प्रोग्राम देखें फिर हम कॉल की तरफ लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा भी माहौल बनता है। जी यूसुफ भाई अब आपकी तरफ। तो देखिए इसमें जब बहुत से अंबिया हैं, 2 से ज़्यादा अंबिया कराम का जब जिक्र हो रहा है, आपने 3 अंबिया कराम का जिक्र किया है, हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल। तो आप उनके नाम के साथ जिक्र करते हैं अलैहिमुस्सलाम। क्या जिक्र करते हैं? अलैहिमुस्सलाम। ठीक है। अच्छा, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी नाम मुबारक आप लेंगे, जिक्र करेंगे, लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे उसके साथ? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ ना। अब देखें इसमें क्या चीज अहम है, वो हमने जो है वो और करनी है। वैसे देखें अलैहि सलाम कह देंगे तब भी बात तो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, तो उनके साथ भी अब अलैहि सलाम तो कह सकते हैं। लेकिन क्या है, देखिए अल्लाह पाक कुरान करीम में क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। देखिए यहाँ पर हम इसको देख भी लेते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने सल्लु अलैहि, सल्लू, एक तो सल्लु अलैहि है और दूसरा है व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, वसल्लिमू तस्लीमा। तो यहाँ ये है कि इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। दुरूद भी भेजना है और सलाम भी भेजना है। तो देखें जब आप बेखुसूस लिखते हैं ना दुरूद पाक, तो वो किताब में जब तक दुरूद पाक हमारा लिखा रहता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए क्या करते हैं? नेकियां लिखते रहते हैं। अब देखें जब आप किताब में लिख रहे हैं, अपने पास नोट कर रहे हैं, आपने लिखा होगा अल्लाह के आखिरी नबी, साथ में लिखा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब वो जब तक दुरूद पाक उसमें लिखा रहेगा ना, अल्लाह के फरिश्ते क्या करेंगे? नेकियां लिखते रहेंगे। इतना बड़ा सवाब है, इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग यूं लिख देते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक होगा, यानी तो उसके क्या साथ बनाया ये आपने? स्वाद और लाम लिख दिया, स्वाद, या फिर यूं स्वाद बना देते हैं। ये याद रखें दुरूद पाक को इस तरह शॉर्ट करना हराम है। क्या है? हराम है। दुरूद पाक को शॉर्ट नहीं कर सकते प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर। कुछ लोग यूं लिख लेते हैं, सल्लम कर देते हैं, यानी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्ला का शॉर्ट, ये इसमें जलालत अल्लाह का शॉर्ट, अलैहि वसल्लम का शॉर्ट, ये सब शॉर्ट करके ये जो ना सल्लम बना देते हैं, कुछ स्वाद लिख देते हैं, कुछ स्वाद नाम लिख देते हैं। तो याद रखिए दुरूद पाक को इस तरह शॉर्ट करके लिखना हराम है। जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, दुरूद पाक लिखेंगे और दुरूद सलाम पूरा मिलाकर। शॉर्ट करना था तो इधर किया है जी। अगर आपका नाम जो भी है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिराज। अब कोई इस नाम को शॉर्ट कर सिज तो आपको अच्छा लगेगा? भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई पूरा कहे ना सिराज, तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो अगर शॉर्ट करना ही था तो इधर ही शॉर्ट किया, तो जहाँ नेकियां मिल रही हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो चाहे जितनी भी देर हो रही है, इम्तिहान दे रहे हो कि आपका टाइम कम है, तो बोले दुरूद पाक पूरा लिखूंगा, दुरूद पाक पूरा लिखूंगा। बोर्ड पर आप लिख रहे हैं कोई चीज, तो आप दुरूद पाक
पूरा लिखेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक सुनेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु। अच्छा, ये भी सही नहीं पढ़ रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखना है तो शॉर्ट, पढ़ना है तो शॉर्ट, बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं उसमें। तस्बीह के दाने टक 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 टक, यानी बिल्कुल सुकून के साथ, इतना मजा है इंसान उसको यानी सुरूर हासिल करते हुए, लज्जत हासिल करते हुए दुरूद पाक पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत भी बढ़ेगा। तो इसीलिए देखें ये जो है ना, ये दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही, ये दुरूद पाक, ये दुरूद है वसल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो सल्लम है ना ये सलाम है। तो ये जो कहा सल्लु अलैहि, ये सल्लल्लाहु अलैहि पर जो है अमल है, और सल्लिमु तस्लीमा जो है ये सल्लमा से इस पर अमल हो रहा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब भी लिखें या बोलें, पढ़ें या सुने तो उस वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? एक बार मिलकर बड़ी मोहब्बत के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखें, पढ़ें या सुने तो क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम तो बच्चों से ही बात करेंगे, बहुत जोश में बयान कर रहे होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आप जोश में हैं या आप होश में हैं, ठीक है? तो आपने जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आएगी तो थोड़ा आप ठहरेंगे और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ना है। तो कुछ कॉल्स की जानिब बढ़े यूसुफ भाई, देखते हैं कि बच्चे क्या हमसे बात कर रहे हैं। जी कुछ कॉल दीजिए। मैं इस्लामाबाद गोला शरीफ से गुलाम दस्तगीर बात कर रहा हूँ। जी मेरे बच्चे, मैं आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। जी यूसुफ भाई। जी बिल्कुल, गोलड़ा शरीफ से। गोलड़ा शरीफ से माशाल्लाह भाई, जबरदस्त बच्चे। एक और कॉल कीजिए। आज हम आपको सवाल का जवाब बताएंगे। आज के सवाल का जवाब है पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह जबरदस्त जबरदस्त। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम इशाल आसिफ अत्ताया है। आज के सवाल का जवाब है पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। ये जवाब भी दुरुस्त हो गया, जबरदस्त। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है। मैं कामरा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। बापू, मैंने आपके प्रोग्राम में 3 कॉल्स की हैं और मैंने अपने कज़न को इस प्रोग्राम की दावत दी है। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। देखें तीसरी मर्तबा कॉल की है जी, तीसरी कॉल की और मुबल्लिग भी बन गए, दूसरों को भी दूसरों को भी दावत दे रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी। जब इस किस्म की कॉल आती है ना, हमने दूसरों को दावत दी है और प्रोग्राम हमने इतनी मरतबा प्रोग्राम में कॉल की है तो मुझे खुशी होती है। तो माशाल्लाह इस बच्चे ने क्या कर दिया भाई? मदीना मदीना। गुड गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है। जी अली हसन। मैं कामरा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। बापू, मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। जी। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर है। पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार से भी तेज है। क्या कहेंगे बच्चों? उनके कज़न ही तो नहीं है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक अच्छी कॉल आई और एक नया शहर था मेरे लिए, तो मैं पाकिस्तान में ही है। कामरा कैंट, कैंट है ना, बाहर मुल्क का लग रहा है, यूरोप वगैरह का। पाकिस्तान में भी ऐसे नाम के शहर हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वगैरह। एक और कॉल लेते हैं फिर इंशाल्लाह यूसुफ भाई आप इस मौजू को समेटें। जी, मैं गोला शरीफ इस्लामाबाद से मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर वाक़े है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बाज़ कॉल ऐसी मज़ेदार किस्म की आ रही होती हैं, मैं दिल चाहता कॉल लेते हैं। और दीजिए और दीजिए। एक और ले लें यूसुफ भाई? ले लें, चलें जी, एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम अहमद रजा है और मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। आज मैं सवाल का जवाब दूंगा। जी। आज के सवाल का जवाब है पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत अच्छे अंदाज से आज गोला शरीफ और इस्लामाबाद वगैरह इन साइटों से जो है कॉल्स आई। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल की। इसी तरह और कॉल्स करते रहिए। ये भी बताइए इस प्रोग्राम को देखने की कितने लोगों को दावत दी? मैंने अभी तक किसी को दावत नहीं दी, यही बता दें। अब कितनों को देंगे? 2 को देंगे, 3 को देंगे? जी, यहाँ से भी कुछ हाथ बुलंद हो रहे हैं, ठीक है।
तो आपने भी दावत देनी है, आप तो प्रोग्राम में आते हैं। जी शानी साहब क्या कहें? कल देकर आऊँगा। क्या खाने की कोई चीज़ देकर आऊँगा? दावत इस्लाम फॉर किड्स, खाने की दावत मत दे दिएगा, ये प्रोग्राम देखने की दावत देनी है आपने कि भाई हमारा प्रोग्राम देखना है इस्लाम फॉर किड्स। अच्छा, किस अंदाज से दावत देनी है ये मैं आप लोगों से मालूम करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? किस अंदाज से आप लोग दावत देंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, कल मैं आपसे मालूम करूंगा कितनों को दावत दी आपने। कल हमारा सवाल भी यही होगा, ठीक है? कितनों को दावत दी और आपने कितने लोगों को दावत दी और किस अंदाज से दावत देनी चाहिए, ये आप बच्चों को सिखाएंगे। कल सवाल आप लोगों की तरफ से होगा। तो यूसुफ भाई आपकी तरफ आएंगे, क्या कहेंगे, किस तरह समेटेंगे? ये जो कॉल्स के जवाब कॉल्स आ रही थी और हमें सबक सुना रहे थे, इसमें अहम तरीन जो बात मैंने एक नोट की है वो ये थी कि तकरीबन हमारे बच्चों ने जहन्नम का तलफ़ुज़ बिल्कुल सही सुना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी वरना अगर आप आम लोगों से भी सुने जो इतने अवेयरनेस नहीं रखते या दीनी मालूमात नहीं करते, जहन्नुम 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 कहते हैं, लेकिन तकरीबन बच्चों ने जहन्नम जहन्नम तलफ़ुज़ एक तो बिल्कुल दुरुस्त माशाअल्लाह इन्होंने सुनाया। माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, जो हमारा सेगमेंट होगा, उसमें हम जो है ना अल्लाह पाक के साथ हम क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक के साथ हमने किन किन नामों का यानी किन किन सिफात का जिक्र करना है, किस तरीके से करना है, उसका प्रोनाउंस क्या है, उसका तलफ़ुज़ क्या है, तो उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं और आवाम के सामने अगर कहते हैं तो हम किस तरीके से करें। अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ इस बारे में क्या है और क्या क्या अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हदीसों में हमें किस किस तरीके से इस हवाले से तालीमात हैं। तो इंशाअल्लाह हम जो है अगली जो हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर हम इस चीज को अल्लाह पाक के साथ जो है अल्लाह पाक के साथ हम क्या क्या जुमले इस्तेमाल करेंगे जो शान के लायक हों, इंशाअल्लाह ये हम जो है बयान करेंगे। एक बार इसको लास्ट में पूरे को रिवाइज करते हैं दोबारा से। अगर अल्लाह पाक के एक नबी का जिक्र करेंगे तो क्या कहेंगे? अगर दो नबियों का जिक्र करेंगे तो क्या कहेंगे? वेरी गुड। और अगर दो से ज्यादा अंबिया किराम है, बहुत सारे अंबिया किराम हैं, तो उनके नामों के साथ क्या जिक्र करेंगे? अलैहिमुस्सलाम। एक नबी हैं तो अलैहिस्सलाम, दो नबी हैं तो अलैहिमुस्सलाम, और दो से ज्यादा नबी हैं तो अलैहिमुस्सलाम हमने जिक्र करना है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला खुश रखे, शाद व आबाद रखे। हाजी यूसुफ अत्तारी जो कि आपको अकायद के बारे में बता रहे थे, तो यूसुफ भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि। प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास जिसका नाम था हमारा इस्लाम, जो अकीदे के बारे में हम सिखाते हैं, तो ये कंप्लीट हुई। अब एक नई क्लास का आगाज़ होने जा रहा है। अब आ जाएं भाई नात खां, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है बच्चों की महफिले नात। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ मेरे पास कमेंट्स हैं और हमारे शहजाद मलिक साहब, इम्तियाज़ अहमद साहब, हामिद ख़ान, इमरान सिद्दीकी, इरफान शेख, खालिद ख़ान, दानियाल शेख, अफजल अली, इमरान नूरी, ये कह रहे हैं माशा अल्लाह। क्या कह रहे हैं ये? माशा अल्लाह। मुनव्वर भाई कह रहे हैं वेरी गुड माशा अल्लाह। ये शहजाद भाई कह रहे हैं माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और कामयाबी उससे नवाजे। और हमारा ये सेगमेंट तो माशाल्लाह काफ़ी पसंद किया जाता है। अल्लाह पाक पीर के सदक़े में नेक बनाए, ये हमारे कह रहे हैं अरशद भाई कह रहे हैं। और भी बहुत इस किस्म की बातें आई हुई हैं, तो जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट्स भी कीजिए, आप हमारे प्रोग्राम को देखिए और इसके देखने की दावत भी कीजिए। जो फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस पेज को जो है वो शेयर कीजिए, मदनी चैनल लाइव को। और ये हमारा प्रोग्राम जो आ रहा है, एक बटन आपने दबाना है, एक बटन प्रेस करना है आपने, जहाँ शेयर लिखा हुआ है इसको शेयर कर दीजिए, तो शेयरिंग बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो है शामिल हो जाएंगे। अच्छा, नात में तो ये होता है कि आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं, हो सकता है आप गाड़ी में हो सकता है घर में बैठे हो, तो कोई काम काज आप कर रहे हैं, तो नात मज़ेदार किस्म का सेगमेंट होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग तो पढ़ते हैं, आप लोगों को तो और अच्छा लगता होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अपने सेगमेंट में हम पहला कलाम शामिल करते हैं। कौन पढ़ रहा है पहले? आप पढ़ेंगे जी, कौन सा कलाम है? हमदे या रब्बना। या रब्बना, वाह ज़बरदस्त। अब हम हमदे बारी ताला की तरफ बढ़ रहे हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना
लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना इरहम लना। हरम में मैं हाजिर हुआ बल्कि मुजरिम अल्लाह लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हरम में मैं गाजिर हुआ बनके मुजरिम, ये लब्बैक नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना इरहम लना। इलाही मैं फिरता रहूं गिर्द काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिर्द काबा, इलाही मैं फिरता रहूं गिर्द काबा, यूं किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, यूं किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना इरहम लना। लिपट के गले लग के मैं मुल्तज़म से, लिपट के गले लग के मैं मुल्तज़म से, लिपट के गले लग के मैं मुल्तज़म से, गुनाहों के धब्बे मिटाता रहूं मैं, गुनाहों के धब्बे मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना अल्लाह या रब्बना इरहम लना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मर के, है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मर के, हमेशा की जन्नत को पाता रहूं मैं, हमेशा की जन्नत को पाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह पाक वो दिन लेकर आए कि हम भी हुदूद हरम में दाखिल हों, काबे को देखें, काबे की ज़ियारत करें और हमारी ज़बान पर ये हो तलबिया, क्या
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 मरतबा तलबिया पढ़नी चाहिए जब भी पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाअल्लाह। हमदे बारी ताला बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी पसंद आई होगी। कॉल्स की तरफ बढ़े, कुछ देखते हैं बच्चे क्या सुना रहे हैं। यहाँ से तो आपने सुने कलाम। जी आप लोगों की बारी। मेरा नाम हसन रजा तारी है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। सुबह तैयबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। और माशाल्लाह इस तर्ज में पढ़ी है कि बच्चे इस तरह पढ़ते नहीं हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसी कॉलें आ रही होती हैं जो माशाल्लाह वो बच्चे हमारे साथ शामिल होते हैं जो महफिल वगैरह में शायद पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं, मदनी चैनल पर जो कलाम आ रहे होते हैं वो बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। इसी अंदाज से मदनी चैनल देखना है, अच्छी अच्छी महफिलों में जाना है, जहाँ गाने बाजे बज रहे हों वहाँ पर नहीं जाना, वरना सुनेंगे तो फिर वो गा भी लेंगे, तो सुनूंगा नहीं तो गाऊंगा भी नहीं। जब ना सुनेंगे तो क्या पढ़ेंगे, गाने सुनेंगे तो क्या गाएंगे, अच्छी बात सुनेंगे तो ज़बान से क्या निकलेगी, बुरी बात सुनेंगे तो ज़बान से क्या निकलेगी, अच्छा देखेंगे तो अच्छे ज़बान से निकलेगा। तो सिर्फ मदनी चैनल देखना है और बाकी चीज़ें नहीं देखनी। एक और कॉल दीजिए। बीबी है, मैं वहाँ कैंट में रहती हूँ। मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगी। बहरे की तार मुर्ता है नज़र दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। किड्स, चलो इनकी तरफ से हम लगा देते हैं किड्स मदनी चैनल। एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम महविश अशरफ महविश बाजी। मैं समुद्री से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। सुनाइए। उशम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, हुमाए नबूवत है, ऐ जलवा आमीन आमीन आमीन। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो कुछ अब आप लोगों की तरफ आते हैं। अब कौन कलाम पढ़ेगा? फरीद आलम साहब तारी जी। कौन सा कलाम है? मिटते हैं जहाँ भर के आलाम मदीने में। जी शुरू करें। आओ चले सब मिलके मदीने, आओ चले सब मिलके मदीने, और चले सब मिलके मदीने, आओ चले सब मिलके मदीने। मिटते हैं जहाँ पर के आलाम मदीने में, मिटते हैं जहाँ पर के आलाम मदीने में। बिगड़ेंगे वो बनते गए, बिगड़ेंगे वो बनते गए, सब काम मदीने में, सब काम मदीने में। बोलो आओ चले सब मिलके मदीने, 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 आओ चले सब मिलके मदीने। आका की इनायत गए हर गाम मदीने में, आका की इनायत गए हर गाम मदीने में। होता नहीं कोई भी, होता नहीं कोई भी, नाकाम मदीने में, नाकाम मदीने में। बोलो आओ
आओ चले सब मिलके मदीने, 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 आओ चले सब मिलके मदीने। ए गाजी रो रो के कहते न सलाम से, ए गाजी रो रो के कहते न सलाम से, ले जाओ गरीबों का, ले जाओ गरीबों का पैगाम मदीने में, पैगाम मदीने में। बोलो आओ चले सब मिलके मदीने, 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 आओ चले सब मिलके मदीने। वो अपने गुलामों को शफकत से पिलाते गए, वो अपने गुलामों को शफकत से पिलाते गए, भर भर के मैं उल्फत, भर भर के मैं उल्फत के जाम मदीने में, के जाम मदीने में। बोलो आओ चले सब मिलके मदीने, 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 आओ चले सब मिलके मदीने। अत्तार पे अब ऐसा काश करम हो जाए, अत्तार करम ऐसा काश करम हो जाए, मक्के में सगर गुजरे, मक्के में सगर गुजरे तो शाम मदीने में, तो शाम मदीने में। बोलो आओ चले सब मिलके मदीने, 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 मिलके मदीने। वाह भाई वाह, बड़े अच्छे अंदाज से माशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ आए और पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों का पढ़ना कबूल फरमाए। और बच्चे तो माशाल्लाह पढ़ें तो वैसे ही ये बच्चे ऐसे होते हैं कि इनके गुनाह वगैरह नहीं लिखे आते और ये नेकी करें तो सवाब भी मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह जो है आका की नात खानी कीजिए। किसकी नात खानी कीजिए? बुजुर्गान दीन की मनकबत पढ़िए, अल्लाह ताला की हमद बयान कीजिए। खुदा ने दी है ज़बां, खुदा ने दी है ज़बां ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए, अब इससे काम ना ले और कुछ खुदा के लिए। बस ज़िक्र दुरूद हो, अल्लाह ताला की हमद हो, अपने अंदर शौक़ पैदा कीजिए। क्या बनेंगे? हाफिज़ कुरान बनेंगे। क्या बनेंगे? हाफिज़ कुरान। भाई फिर क्या बनेंगे? आलिम दीन बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? मुफ्ती बनेंगे। दीन की खिदमत करनी है, मुफ्ती दावत इस्लामी बनना है। क्या बनना है? बस दीन के काम करते रहें। दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए दारुल मदीना के ज़रिए और दीनी तालीम भी हासिल कीजिए। तो कुछ बच्चों की तरफ भी आएंगे, जल्दी जल्दी आपने कॉल करनी है। कुछ आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है जी बच्चों। मैं कुछ अल्फाज दूंगा, आपने उससे शेर पढ़ना है। कोई ऐसा शेर सुना दीजिए, ऐसा शेर सुना दीजिए जिसमें लफ्ज़ आता हो करम। जी आपकी तरफ आएंगे। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मंगते खाली इतनी मिली, क्या? इतनी मिली खैरात ना पूछो, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा शेर सुनाइए, नूर वाला आया जो है ना, इस कलाम के अलावा कोई ऐसा शेर सुनाना है नूर आलम जिसमें नूर आता हो। नूर वाला ये बहुत पढ़ा जाता है, फरीद आलम। अच्छा हमारे नूर आलम एक नात खाए मदनी चैनल के। और जी आपके ज़हन में आ गया? आपके ज़हन में आया कौन सा शेर है? दूरी नूरी महफिल। नूर तो है लेकिन नूरी है वो, नूर। चलें जी। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदक़े ने नूर का
ज़बरदस्त। यहाँ पे लफ्ज़ आता है, यहाँ पे शेर आ जाता है। कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ आता हो। आलम, आलम, फरीद आलम। चलो। तो शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तो माह नबूवत है, जलवा जाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ टाइटल कलाम की तरफ आते हैं। इतने सारे सेगमेंट आते हैं, हमारे मरहले आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं। कोई भी एक कलाम की कोई तैयारी है, करके आया कोई? इतने सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं जी। कौन सा, क्या हो गया? बच्चों की शाम जी। कौन सा प्रोग्राम कौन सा है? पहले मरियम की बात है। ज़बरदस्त, अगर उसकी तैयारी है तो चलें मरियम की बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें, देखो क्या क्या सिखाती है, देखो क्या क्या बताती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। वाह भाई वाह, आपकी बातें कमाल की बात है। तो मरियम की बातें ये प्रोग्राम भी आता है मदनी चैनल पे, ये भी देख रहे हैं। संडे को आता है ना, संडे को आता है। कल आया होगा ये प्रोग्राम, तो आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम एक कलाम आखिर में शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल्स लेंगे, फिर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। मेरे तो आपकी सब कुछ रहमत आलम, मेरे तो आपकी सब कुछ रहमत आलम, मेरे तो आपकी सब कुछ रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आपके के लिए, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आपके के लिए। तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना। कि दवा वही मिलेगी, कि दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। कि दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मानो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ ये गिना। नहीं मानो सर तो क्या है, मैं गरीब हूँ ये गिना। मेरे इश्क मुझको ले चल तू जानिबे मदीना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू जानिबे मदीना। दिल रो रखेंगे जिनके, दिल रो रखेंगे जिनके, आंसू झलक रखेंगे उन आशिकों का सदका, उन आशिकों का सदका, उन आशिकों का सदका। बुलवाइए मदीना, बुलवाइए मदीना। सबा मदीने तू जाके नबी से कह देना, सबा मदीने तू जाके नबी से कह देना। तरस रही है ये आंखें तेरी गले के लिए, तरस
वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार के गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी के नाते, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी के नाते। जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। गोपा से कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा, गोपा से कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा। एक दिन मुझे ज़माना, एक दिन मुझे ज़माना, एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी, समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी। जिस दिन हुए रवाना, जिस दिन हुए रवाना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। या मुस्तफ़ा खुदारा दो इज़्ने हाज़िरी का, या मुस्तफ़ा खुदारा दो इज़्ने हाज़िरी का। कर लो नज़ारा आकर, कर लो नज़ारा आकर, कर लो नज़ारा आकर। मैं आपकी गली का एक बार तो दिखा दो, रमज़ान में मदीना एक बार तो दिखा दो, रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका। मेहमान दो घड़ी का, रोता हुआ मैं आगो, रोता हुआ मैं आगो। दाग जिगर दिखाओ, रोता हुआ मैं आगो, दाग जिगर दिखाओ। अफसाना भी सुनाओ, अफसाना भी सुनाओ, अफसाना भी सुनाओ। मैं अपनी बेकसी का हुजूर है सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर है सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। तड़प रहा हो मदीने की हाज़िरी के लिए, सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत अच्छे अंदाज से आज तीनों बच्चों ने कलाम पढ़े, तैयारी अच्छी थी माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। इसी अंदाज से कल भी आइए और अच्छी तैयारी के साथ आइए। तैयारी होगी कलाम की तो प्यारे बच्चों आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और कोशिश करें जो जो कलाम में अल्फाज आ रहे हैं वो आपको उसके मायने वगैरह भी मालूम हो, थोड़ी थोड़ी करके मालूम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपको बहुत सारी मालूमात हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें मदीने का बुलावा मिल जाए, हम भी मदीने चले जाएँ। किसके साथ चले जाएँ? पापा के साथ। और कौन कौन हो? अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरा। और जुनैद बापू। जुनैद बापू। अच्छा, जो जो तैयारी करवा रहे हैं सब हों, ठीक है। अम्मी भी हों, अब्बू भी हों, घर वाले हों, बहन हों, भाई हों, तो सब मिलकर अमीर सुन्नत के साथ जो है मदीने का सफ़र हो जाए तो क्या हो जाएगा? मदीना 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 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम था बच्चों की महफिल नात ये इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब, नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है प्यारे अंबिया। जी, जी
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माजिद भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा। तशरीफ़ रखें बच्चों। जी माजिद भाई किस तरह शुरू करेंगे, क्या बच्चों को सवाल देंगे, क्या कॉल लेना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे काफ़ी दिनों से, और बहुत तवील जो आपका एक वाक़या है वो चल रहा था। तो वाक़ये को आगे बढ़ाएं इससे पहले मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं उनसे सवाल कर लेते हैं कि आपने ये बताना है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब का क्या नाम है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के यहाँ पर किस वालिद साहिब का क्या नाम है? क्या नाम है, एक मरतबा बता दें ज़ोर से। याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। चलें अब तो भाई नकल भी हो गई, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब ये नाम आपको पता चल गया, अब जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और ये जवाब रिकॉर्ड करवाइए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहिब का नाम क्या है? जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सुना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक झूठे इल्ज़ाम में जेल में डलवा दिया जाता है, लेकिन जब बादशाह तफ्तीश करता है, दोबारा मामला निकाला जाता है, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेकसूर होते हैं, कसूरवार नहीं होते। तो आप जो है वो बाहर आ जाते हैं और बादशाह आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? रिस्पेक्ट करने लगता है। आपके लिए कपड़े भिजवाए जाते हैं और आपको बड़ी ही इज्जत के साथ दरबार में लाया जाता है, दावत दी जाती है। आइए आज का वाक़या सुनेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बादशाह के दरबार में आए तो क्या हुआ और आप मिस्र के बादशाह किस तरह बने, मिस्र के बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बने, वो किस तरह बने। इंशाअल्लाह आज के वाक़े में हम ये सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को अरबी में सलाम किया। किस ज़बान में? अरबी में, अरबी लैंग्वेज में क्या किया? सलाम किया। बादशाह ने पूछा ये कौन सी लैंग्वेज है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज है। किनकी लैंग्वेज है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज है। इसी तरह बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह इब्रानी ज़बान में, कौन सी ज़बान में? इब्रानी ज़बान में दुआ की। तो बादशाह कहने लगा ये कौन सी लैंग्वेज है? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे वालिद साहिब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज है। सुभान अल्लाह। ये मेरे वालिद साहिब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज है। हालांकि बच्चों, बादशाह ये दोनों लैंग्वेज समझ ना सका, लेकिन बादशाह को 70 लैंग्वेज पर उबूर हासिल था। कितनी लैंग्वेज पर? 70 लैंग्वेजेस, लेकिन ये वाली दो ज़बानें समझ ना सका। फिर बाद में बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जिस लैंग्वेज में गुफ्तगू की, जिस लैंग्वेज में बात करी, आप अलैहिस्सलाम ने उसी लैंग्वेज में बादशाह को जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने उसी लैंग्वेज में बादशाह को जवाब दिया। और आप अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ उस वक्त कितनी थी पता है आपको? 30 साल। कितनी? 30 बरस। बादशाह आपकी इतनी नॉलेज देखकर इतनी कम उम्र में बड़ा हैरान हुआ, बहुत मुतासिर हो गया आपसे, और कहने लगा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि आप ख्वाब की ताबीर अपनी ज़बान मुबारक से सुनाएं। जो आपने ख्वाब की ताबीर बताई थी मेरे, वो आप अपनी ज़बान मुबारक से सुनाएं। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर तो बताई, उससे पहले बादशाह ने जो ख्वाब देखा था वो किसी को नहीं पता था। A to Z जो ख्वाब हज़रत बादशाह ने देखा था वो नहीं पता था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले बादशाह को वो ख्वाब हूबहू जिस तरह बादशाह ने वो देखा था वो बता दिया कि बादशाह आपने ये ख्वाब इस तरह देखा था और इसकी ताबीर इस तरह होगी। और बादशाह बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा कि ये तो डिटेल किसी को मालूम ही नहीं थी, मैंने तो ख्वाब बताया था कि ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बयान कर दें, इतनी डिटेल इनको कैसे पता चली? तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखिएगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी। कौन है? अल्लाह के नबी। और अंबिया कराम गैब की खबरें जानते हैं, बताते हैं, क्योंकि नबी के माने भी एक हैं, गैब की खबर बताने वाला। क्या माना है? गैब की खबर बताने वाला। तो बादशाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नॉलेज से और आपकी गैब की खबर बताने से बड़ा मुतासिर हुआ। अब बादशाह ने कहा कि ये जो ख्वाब की ताबीर आपने बताई है, इसका इंतज़ाम कौन करेगा? इसका
इंतजाम कौन करेगा? बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी, हिदायत दी थी, ताकि आगे फ्यूचर में बादशाह को नुकसान ना हो, फायदा हो, जो ख्वाब की ताबीर निकल रही थी। तो बादशाह ने कहा इसका इंतजाम कौन करेगा? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी सारी सल्तनत प्लस माल दौलत सब कुछ मेरे हवाले कर दें। किसके हवाले कर दें? मेरे हवाले कर दें। मैं इसकी बखूबी हिफाजत करूंगा और मैं इसको अच्छे तरीके के साथ चलाऊंगा और सही तरीके में खर्च करूंगा, मैं सब चीज़ें जानता हूं। तो बादशाह ने प्यारे बच्चों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात मानी और 1 साल बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज पहनाया गया। क्या पहनाया गया? ताज पहनाया गया। आपको तलवार और मोहर पेश की गई। आप अलैहिस्सलाम को सोने के तख्त पर बिठाया गया। किस तख्त पर? सोने के तख्त पर बिठाया गया। और बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने मिस्र की सारी अथॉरिटीज, जितनी भी पावर्स थी, वो सब की सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। किनके हवाले कर दी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। याद रखिए बच्चों, हमने सुना था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया था तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और एक वही लेकर आए थे अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया था हम जल्द आपको इस अंधेरे कुएं से निकाल कर बुलंद मकाम पर मर्तबा अता फरमाएंगे। क्या फरमाएंगे? बुलंद मकाम पर मर्तबा अता फरमाएंगे। ये वो बात थी कि अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। तो प्यारे बच्चों, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, अब यहाँ पर एक और बात की तवज्जो मैं आपकी चाहूंगा कि जुलेखा हमने सुना था, ये कौन थी? जुलेखा कौन थी? शायद ये तस्करा नहीं हुआ। हुआ है? किस अंदाज से हुआ है? ये इस अंदाज से हुआ था कि जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक झूठे इल्जाम में जेल डलवाया था। ये थी अजीज़े मिस्र की जोजा, अजीज़े मिस्र की जोजा। अब याद रखिए हजरत जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये नाम क्यों लिया? हजरत जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये बाद में तौबा कर चुकी थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में भी आई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में भी आई थी। अब हमने इनकी रिस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है और अच्छे अंदाज में इनका नाम लेना है, हजरत जुलेखा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो प्यारे बच्चों, ये था प्यारे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र के बादशाह बनने का वाकया। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने, अब आगे क्या हुआ? आपने एक प्लानिंग करी कि आगे आपको मालूम तक कहत पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाला है? कहत। तो आपने काफ़ी सारा खाना और सामान स्टॉक कर लिया और मिस्र के लोग भी आपसे बड़ी मोहब्बत करने लग गए थे। जरा ये भी बता दें कहत क्या है? कहत ये होता है कि बच्चों बारिश नहीं होती, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही। अब जो जानवरों के लिए खाना घास होती है, चारा होता है, फिर इंसानों का खाना, पानी, ये जिंदगी है एक तरह से। पानी नहीं होता तो इसके बगैर बारिश होती है तो सब जगह पानी पहुंच जाता है। अगर आप अपने हाथ से डालेंगे पानी तो सब जगह पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जब बारिश होती है तो सब जगह पानी पहुंच जाता है तो फसल अच्छी उग जाती है। इससे एक फायदा ये होता है। ये तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कहत पढ़ने वाला आगे, तो आपने प्लानिंग कर ली, पहले से आपने प्लानिंग करी और स्टॉक किया अपना साजो सामान। तो प्यारे बच्चों, जब ये कहत के दिन आए तो मिस्र के बाहर से लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए सामान खरीदने के लिए। किसके लिए? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के पास ही सामान मौजूद था, उस वक्त किसी के पास नहीं था। लोग जब आए तो उन्हीं में आप अलैहिस्सलाम के 10 भाई भी आए। कौन आए? 10 भाई भी। अब यहां से आप सुनिएगा कि वो वाकया क्या होने जा रहा है आगे। आप अलैहिस्सलाम के 10 भाई, वही भाई जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सालों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर रखा, कुएं में डाला और कितनी साजिशें करी आपके साथ, वही भाई आते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि सामान खरीदने के लिए आए हैं। याद रखिए बच्चों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उन भाइयों को पहचान लिया, लेकिन वो भाई आपको ना पहचान सके क्योंकि 40 साल गुजर गए थे। कितने साल? 40 साल का अरसा कुएं में डालने के बाद से आप अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने तक 40 साल का अरसा। अब भाइयों ने तो नहीं पहचाना, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
पहचान चुके थे कि ये मेरे भाई हैं। आप देखिए कि एक नबी अलैहिस्सलाम कैसा हुस्न सलूक करते हैं। आगे पता था कि मुझे इतनी साजिशों के साथ गुजरना पड़ा, मुझे मेरे वालिद साहिब से दूर रखा, कुएं में डाला, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया किस लिए आई हैं, कौन है आप लोग कौन है पहले? तो भाई कहने लगे कि हम शाम के रहने वाले हैं, हम शाम के रहने वाले हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे आप लोग जासूस मालूम होते हैं। जासूस तो नहीं हो आप लोग? जासूस क्या है? ये तो बड़ा मुश्किल आ गया है। जासूस शाह साहब एक जगह की खबर दूसरी जगह मुखबरी करना, और ये पहले जमाने में उम्र ज्यादा होता था, अभी भी कुछ लोग करते होंगे जासूसी करने आए। जासूसी, तो जासूस मालूम होते हैं। तो भाई कहने लगे अल्लाह की कसम हम जासूस नहीं हैं, हम तो भाई हैं 10-10, और हमारे जो वालिद साहिब हैं वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनका नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि किस लिए आए हैं आप लोग? कहने लगे हम सामान के लिए आए हैं, हम सामान खरीदने के लिए आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप कितने भाई हैं? क्या सामान लेने आए थे वो? कौन सा सामान? बस सामान खाने पीने का, क्योंकि कहत का दौर था, तो खाने पीने के लिए, सरवाइव करने के लिए चाहिए था सामान। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितने भाई हैं आप लोग कितने भाई हैं? अब देखें, आप कहने लगे हम वैसे तो 12 भाई थे। कितने थे? 12। लेकिन एक भाई जंगल में कुछ सालों पहले हमारे साथ गए और उनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो 11वें भाई कहाँ हैं? कौन? बिन्यामीन। ये कौन थे? कौन बताएगा जी? सगे भाई, छोटे भाई और सगे भाई, बिन्यामीन कौन थे? बताया करें। बिन्यामीन छोटे भाई थे और सगे भाई थे 11वें। तो कहने लगे वो जो 11वें भाई हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हैं। ठीक है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको भी आप मेरे पास लेकर आइएगा, उनको भी आप मेरे पास लेकर आइएगा, मैं उनके हिस्से का भी खाना दूंगा आपको, मैं उनके हिस्से का भी खाना दूंगा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को सामान दिया और उस सामान के बदले जो पैसे भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिए थे वो भी आपने सामान में रखवा दिए, वो भी आपने सामान में रखवा दिए। यहां देखे बच्चों आप कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों के साथ हुस्न सुलूक कैसा था, कैसा सुलूक किया। यानी कि ये वो भाई थे कि जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कितने सालों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर रखा, कितने मुश्किलात के साथ गुजारा, लेकिन हजरत यूसुफ अच्छा बर्ताव, हुस्न सुलूक, ये नबियों का खासा है। इसके बाद क्या हुआ वो इंशाअल्लाह आपको कल बताएंगे इंशाअल्लाह। क्या हुआ इसके बाद? आपके कहानी, ये जो किस्सा चल रहा है ये कहाँ तक पहुँची, ये हम आपको इंशाअल्लाह ताला कल बताएंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है। तो इसी तरह आपने कल भी हमारे प्रोग्राम को देखना है। प्यारे अंबिया किस्सा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के किस्से आ रहे हैं और किस्से कहानियाँ तो बच्चों को पसंद होती हैं। तो इसी तरह आपने प्रोग्राम देखना है। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे आप प्रोग्राम देख सकेंगे, जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। हफ्ते में 5 दिन हमारा प्रोग्राम आता है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमुआ नहीं आता, हफ्ता वार नहीं आता, फिर पीर को फिर आ जाता है। तो अभी स्कूल वगैरह बंद है, मदरसे वगैरह बंद हैं, लेकिन ये स्कूल, ये मदरसा स्टार्ट है। तो आपने देखना है कल प्रोग्राम। अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें सिलसिले प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।